थी, तब सियालकोट की बेटी नौशीन इफ्तिखार को इंसाफ दिया इसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने। इसी काबिल एहतराम चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने रात को 3 बजे चीफ सेक्रेटरी पंजाब IG पंजाब को मरासला जारी किया, रिजल्ट रोक दें। RO पहुंचे यहाँ, 20 पोलिंग स्टेशन थे तब। किसको फोन किया जितवाने के लिए? देखिए ये तो आपको आप भाई साहब बताएंगे। बहरहाल 4-5 दिन गुजर चुके हैं, ख्वाजा आसफ की तरफ से या उसकी टीम की तरफ से एक फॉर्म 45 सामने नहीं आया। हम पब्लिक कर चुके हैं, हम मीडिया को दे चुके हैं। अब मेरे अगर आप मुझसे पूछे ना तो ये इम्तिहान है चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का। सही है। 25 करोड़ लोग चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब आपकी तरफ देख रहे हैं। आप अगर सियालकोट की एक बेटी जो कि नून लीग से जिसका ताल्लुक था, नौशीन इफ्तिखार का, उसको इंसाफ दे सकते हैं, उसका इलेक्शन सेट असाइड करके दोबारा पोल करवा सकते हैं, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब मैं पाकिस्तान के सारे मीडिया के सामने कह रहा हूं, आप मेरी मां के हल्के N71 का दोबारा पोल करवा दें। मैं दोबारा इलेक्शन लड़ने के लिए अपनी मां का वहां तैयार हूं। बेशक नून लीग की हुकूमत कायम कर दें पंजाब में, मरकज में, उसमें इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन खुदारा 5.5 लाख वोटर की तौहीन ना करें, लेकिन मजाक ना बनाए इस चीज को। लेकिन जो कॉन्डक्ट है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, आप मुतमिन है कि आपको वो इंसाफ ये देखें, आज 4 बजे वहाँ हमारी पिटीशन लगी हुई है इलेक्शन कमीशन में? हाँ, इलेक्शन कमीशन में। और मुझे खुशी है कि 2021 में जो सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने अपना फैसला सियालकोट डस्का इलेक्शन में दिया था, अब मैं, मेरी माँ, ये कौम देखेगी कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब क्या उसी सियालकोट की एक माँ आज उनके वहाँ इलेक्शन कमीशन में जा रही है 4 बजे, उसके साथ इंसाफ करेंगे। भाई आपकी आज की बातों से ये लग रहा है कि आपने दोबारा सियासत में कदम रख दिया। मेरे सियासत में सही पूछे ना तो सियासत में मुझे मेरी माँ ने फारग कर दिया। मेरी माँ माशाल्लाह इतना प्यार लोग कर रहे हैं, मैंने खुद वोट अपनी माँ को दिया है, तो मैं नहीं समझता कि मेरी वालदा कहने के बाद मेरी कोई गुंजाइश है। जब कभी फैसला करूँगा, मेरा कोई मूड नहीं है, कोई मैं सियासत में आना चाहता। मैं बतौर एक वोटर अपनी माँ के साथ खड़ा हूँ, और दूसरा मैंने सियालकोट के लोगों से वादा किया है, मैंने इन 5.5 लाख वोटर से वादा किया कि मैं इनका वकील बन के दिखाऊंगा, मैं इनका तर्जमान बन के दिखाऊंगा, मैं इनका स्पोक्स पर्सन बन के बताऊंगा। इसलिए देखिए जिस तरह का डाका डाला गया है, आगे तो कोई वोट डालने बाहर नहीं निकलेगा। ये कहीं आपने देखा है कि फॉर्म 45 जो इलेक्शन लॉज कहते हैं वो हमारे पास हैं, उसके मुताबिक हम जीते हुए हैं। आप लोगों के चैनल्स ने रात को 99% वोट के ऊपर 1,31,000 रियाना डार, 82,000 ख्वाजा आसिफ, और पता क्या चलता है जी, रिजल्ट ही हो गया। तो मकसद ये है कि अगर हम चाहते हैं कि इस मुल्क में करोड़ों लोग वोट डालने निकलें तो फिर इंसाफ करना होगा। फिर वो तमाम आपके ख्याल में पूरे पंजाब में नून लीग ने कितनी सीटें ली होंगी? देखिए नून लीग ने मुझसे अगर पूछें तो मियाँ साहब अगर कौम के सामने दिल पे हाथ रख के कहते 10 से ज़्यादा सीटें नहीं थी, 10 से ज़्यादा सीटें नहीं थी। आप क्यों समझते हैं विक्ट्री स्पीच क्यों उन्होंने डिले की? इसीलिए डिले की ना कि उनको पता चल गया था मैं फारग हो गया हूँ। अब कम अज़ कम जो जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से है वो अपनी लड़ाई लड़े। हम यहाँ आए हैं सियालकोट की लड़ाई लड़ने। वसीम कादर सब शामिल हुए हैं। देखें ये तो अभी बहुत कुछ सामने आएगा, और भी लोग जा रहे हैं। देखिए वक्त के साथ बहुत कुछ सामने आएगा। सियालकोट के 4 किरदार हैं, ख्वाजा आसिफ, DPO हसन इकबाल, जिसे मैं बुचर ऑफ सियालकोट कहता हूँ। जिस तरह गुजरात में नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों का इत्तिसाल किया, कत्लेआम किया, इस तरह DPO हसन इकबाल ने सियालकोट के लोगों की तहज़ीब की है, घर तोड़े हैं, बहनों बेटियों माओं के सरों से इसने दुपट्टे उतारे हैं। आधी रात को जाकर जेली मुकदमों ने सियालकोट के नौजवानों को उठाया है। ये बुचर ऑफ सियालकोट है हसन इकबाल। उसके बाद आरो जो कि ADCR है सियालकोट का इकबाल, मरकज़ी किरदार है ये धांधली का। 48 घंटे लगाए हैं इसने फॉर्म 45 जारी करने में। सिर्फ 358 पोलिंग स्टेशन के 358 पेपर इकट्ठे करने थे। 1 मिनट देखिए सर, DRO, एक सेकंड, DRO जुल्करनैन, जिसने प्रिजाइडिंग ऑफिसर भेजे ख्वाजा आसिफ के घर, जिसने पोस्टर फड़वाए, जिसने प्रेशराइज किया प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को कि ख्वाजा आसिफ को जितवाना है। और ये वही RO है, मैं बताना चाहता हूँ, RO जिसने 10 मरले ज़मीन मेरी माँ के नाम पे निकाली। और इंशाअल्लाह ताला हम पूरी कानूनी जंग लड़ेंगे। ये तमाम सिविल सर्वेंट्स, मैं इन्हें पैगाम देना चाहता हूँ, मेरी माँ पिटीशन दाखिल करने लगी है, इनके खिलाफ पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि इनको नौकरियों से फारग किया जाए और कानून के मुताबिक जो सज़ाएं हैं ये DPO हसन इकबाल को
और ये जो RO वहाँ सियालकोट में इकबाल बैठा और DRO, ये अभी यहाँ कहानी ख़त्म नहीं होगी। हमारे पास इतने वाज़िया सबूत हैं। ये जो डाका डाला गया है सियालकोट में, 50,000 वोटों से एक शख्स हार चुका है इलेक्शन और उसको जितवा दिया गया है। अब जिसने भी जितवाया है ये सामने आना चाहिए। हमारा कोई और मुतालबा नहीं है। मैं अपनी माँ के साथ खड़ा हूँ। ये मैंने वाज़िया पैगाम दिया था कि मैंने सियासत ज़रूर छोड़ी है ख्वाजा आसिफ, लेकिन मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ूंगा। मैं अपनी माँ के साथ खड़ा हूँ। अब मैं अपनी माँ के साथ साथ सियालकोट के जो 5.5 लाख वोटर्स की इंसल्ट की गई है, तहज़ीब की गई है, मैं उनके लिए यहाँ हाईकोर्ट पहुँचा हूँ अपनी माँ के साथ। इलेक्शन कमीशन भी जा रहा हूँ और इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो डाका डाला है ख्वाजा आसिफ और उसके हवारियों ने मिलकर सियालकोट में, उसका एहतसाब भी होगा, इंसाफ भी होगा। और अगर ख्वाजा साहब फॉर्म 45 लेके आ जाते हैं सामने और फिर भी अगर नतीजे आपके खिलाफ आते हैं, फिर आप मान लेंगे? भाईजान, और फॉर्म 45 तो उन्होंने बना लिए हैं, जाली बना ली। हाँ, अब बात सुने, फॉर्म 45 हमारे पास भी हैं, फॉर्म 45 जमात इस्लामी के कैंडिडेट के पास भी हैं, फॉर्म 45 वहाँ लब्बैक का कैंडिडेट है उसके पास भी हैं, 2-3 और जमातों के खड़े हैं। और भाई उनके साइन कहाँ से लाओगे? उनके पोलिंग एजेंट्स के साइन कहाँ से लाओगे? और दूसरा, अंगूठे जो लगे हुए हैं हमारे पास ओरिजिनल, फ्रांसिक होगा, इंटरनेशनल लेबॉर्ट्री से करवाएंगे। ये ख्वाजा आसिफ कौमी मुजरम ही नहीं है, ये सियालकोट के अजीम लोगों का भी मुजरम है। इसने इंसल्ट की है वोटर्स की, इसलिए हम यहाँ तक पहुँचे हैं। पहले मामला था, चलें हमारे घर को तोड़ा गया, FIRs काटी गई, जेलों में डाला गया, वो हमारा एक इंडिविजुअल मामला था, वो हमारे ख़ानदान का इनफरादी मामला था। लेकिन इस डाकू वोट चोर ख्वाजा आसिफ ने ये जो डाका डाला है, सियालकोट के लोगों के साथ मजाक किया है, तहज़ीब की है, इसका इसे हिसाब देना होगा। उस्मान भाई, मेरा क्वेश्चन ये था, वो कौन से किरदार हैं जिन्होंने आपको सियासत छोड़ने पे मजबूर किया? मेरी जान, जब जिंदगी में कभी अदालत बुलाएगी तो मैं जरूर जवाब दूंगा। आ जाओ उधर, आ जाओ कैमरों पे, आ जाओ कैमरों पे सर, 2 मिनट।